नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जेपी टीवी। फिलहाल लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके और तमाम सांसद चुने जा चुके हैं। हरियाणा में 5-5 का आंकड़ा रहा, 5 सीटें भाजपा के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में। सियासी फिजा किस तरफ बह रही है ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन कैथल विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 90 हलकों में से कैथल हॉट सीट, जहां से दिग्गजों ने चुनाव लड़ा, दिग्गज हारे और जीते, मंत्री रहे और इससे पहले भी पुराना इतिहास रहा है कैथल का। कैथल विधानसभा से आज भाजपा के संभावित चेहरों पर बातचीत करेंगे कि कौन सा वो चेहरा है जो रणदीप सिंह सुरजेवाला को शिकस्त दे सकता है। 2019 में जब कहा जाता था कि रणदीप सुरजेवाला को केवल और केवल एक चेहरा मात दे सकता है, वो है लीलाराम, जो कि मौजूदा विधायक है। और हुआ भी कुछ यूं ही, भाजपा ने दांव खेला लीलाराम पर और लीलाराम ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को हरा दिया। हालांकि मार्जिन थोड़ा ही रहा, कांटे की टक्कर रही और नजदीकी मुकाबला रहा, लेकिन इन 5 सालों में काम हुए या नहीं हुए उस पर भी हम खास चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये भी एक फैक्टर रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल का फूल खिला था कैथल में, जबकि 2014 में प्रचंड बहुमत लेने पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में थी, भारतीय जनता पार्टी 19 में भी केंद्र में सरकार बनाई और 24 में भी आपको भली भांति पता ही है। 14 में जो लहर भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर जो चली थी, उस लहर में सभी नेता कांग्रेस के हार गए थे। लेकिन कैथल सीट वो सीट है जिसमें मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रहा। 2014 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से जीते, लेकिन उसके बाद तमाम चीजें हुई। उसके बाद काफी चीजें ये भी देखी गई कि किस तरीके से जेजेपी ने भी अपना जातिगत समीकरण साध कर अपना प्रत्याशी उतारा, वो भी काफी नुकसान कर गया। उस पर भी कभी गहनता से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बातचीत कर रहे हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दावेदार कौन कौन है। इनमें पहला नाम आता है, पहले नाम की बातचीत कर लेते हैं, विधायक लीलाराम, जो कि मौजूदा विधायक है और सबसे तगड़ी दावेदारी विधायक लीलाराम की भाजपा की टिकट पर है। उसके बाद मैं बीसी चेहरे की फिलहाल बात कर रहा हूं। गुज्जर चेहरे में से पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में राव सुरेंद्र को टिकट दी, उसके बाद फिर गुज्जर कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला और 19 में भारतीय जनता पार्टी का कमल कैथल में खिला और रणदीप सुरजेवाला हार गए। अब उसके बाद लीलाराम के बाद कौन सा वो चेहरा आता है जो रणदीप सुरजेवाला के सामने भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। दूसरा चेहरा है लीलाराम के, विधायक लीलाराम के घर के बिल्कुल नजदीकी घर, और एक ही दीवार शायद उनकी लगती है, शायद मैं गलत ना हूं तो, एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफी नजदीकी है और केंद्र में भी अच्छी पकड़ रखते हैं और हल्के में लगातार डोर टू डोर और लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र गुर्जर समाज सेवा में भी, और जो अगर बात करें लीगल सेल में, उनका अच्छा भाजपा में काम रहता है और तमाम मोर्चों पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। ये जो 2 चेहरे, पहला चेहरा लीलाराम, दूसरा चेहरा मैंने बात की नरेंद्र गुर्जर, और तीसरे चेहरे की जो अभी चर्चाएं होनी शुरू हुई है वो है गुज्जर समाज से ही आते हैं, वो है राव साहब। राव साहब पर पहले भी दांव खेला गया, लेकिन राव साहब जीत नहीं पाए, लेकिन केंद्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। कृष्णपाल गुर्जर के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं और टिकट की दावेदारी हमेशा से प्रबल उनकी रही है, लेकिन राव साहब जीत नहीं पाए। ये फैक्टर शायद उन्हें थोड़े पीछे खींच सकता है, क्योंकि मुकाबला अब की बार टक्कर का रहने वाला है और कांग्रेस की पक्ष में सियासी फिजा बहती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद चेहरा आता है, अगर मैंने लीलाराम की बात की, नरेंद्र गुर्जर की बात की, मैंने राव साहब की बात की, यानी राव सुरेंद्र की मैं बातचीत कर रहा हूं। उसके बाद आता है युवा चेहरा मुनीष कटवाड़। मुनीष कटवाड़ जिला परिषद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और तमाम मोर्चों पर मनीष कटवाड़ भी डोर टू डोर करते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने चेहरे बताए गुज्जर समाज से।
अगर गुज्जर समाज पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी दाव नहीं खेलती है तो अब की बार कौन सा वो चेहरा होगा? अब बातचीत कर लेते हैं अग्रवाल समाज पर। अग्रवाल समाज से भी कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास है। अग्रवाल समाज से पहला चेहरा आपको चौंका देने वाला है, जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं। पहला चेहरा जो चर्चाएं हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। पहला चेहरा है शालू जिंदल का। जी हां, मैं शालू जिंदल यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल की धर्मपत्नी की बातचीत कर रहा हूं। उनका भी नाम चर्चाओं में चला हुआ है और शालू जिंदल काफी बड़ी टक्कर या फिर यूं कहें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए चट्टान बनकर खड़ा हो सकते हैं। बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सकता है जिंदल परिवार, और जिंदल परिवार समाज सेवी का या फिर यूं कहें कि समाज सेवी की एक उनकी छवि है, जो उन्होंने अच्छे काम पूर्व में किए, चाहे वो कन्यादान को लेकर हो, चाहे वो तमाम चीजें हो, या फिर वो मेडिकल कैंप की बात हो, या फिर किट बांटने की बात हो, या फिर जिम का सामान देने की बात हो, तमाम चीजें थी। आंख बनवाने की बातचीत हो, बुजुर्गों की आंखें बनवाई जाती थी। शालू जिंदल ये बड़ा चेहरा है जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। अब अग्रवाल समाज से ही शालू जिंदल के बाद कौन सा प्रबल दावेदार है? वो है सुरभि गर्ग। जिस प्रकार से आपने देखा कि नगर परिषद के चुनाव में सुरभि गर्ग का जो मुकाबला था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थित या फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थरेजा साहब के साथ था, यानी आदर्श थरेजा सामने खड़ी थी, उनके पति, और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर सुरभि गर्ग ने प्रचंड जीत हासिल की और सुरभि गर्ग के परिवार से, नोच परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी अग्रवाल समाज पर अगर दाव खेलती है तो नोच परिवार के किसी सदस्य पर दाव खेल सकती है। उसके बाद आता है नाम राम प्रताप गुप्ता का। राम प्रताप गुप्ता अग्रवाल समाज में काफी पकड़ रखते हैं और नगर परिषद का चुनाव सुरभि गर्ग के सामने लड़ा और सामने थे रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रत्याशी। मुकाबला त्रिकोणीय था। हालांकि आम आदमी पार्टी की टिकट थी, लेकिन कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी का उस समय में कोई जनाधार या फिर उस समय में पार्टी नई और पहली बार यहां पर चुनाव लड़ रही थी, टिकट दी गई थी। लेकिन ये जो वोट बताए जाते हैं, ये वोट बताए जाते हैं राम प्रताप गुप्ता की छवि के ऊपर, जो उन्हें वोट परसेंट मिला था। तीसरे नंबर पर आए थे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब अग्रवाल समाज से ही आते हैं भीमसेन अग्रवाल। भीमसेन अग्रवाल की भाभी पूजा अग्रवाल नगर परिषद में सेवाएं दे चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं वार्ड नंबर 10 से, और जिस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा, कहा जाता है कि काफी ईमानदारी से इन्होंने काम किया है, जो कि कथित वहां पर जब उस कार्यकाल की चर्चा होती है तो बताया जाता है। भीमसेन अग्रवाल पर भी दाव खेल सकती है। भीमसेन अग्रवाल अभी मौजूदा पद की मैं बातचीत करूं तो सह मीडिया पर भारी है भीमसेन अग्रवाल, और अभी से डोर टू डोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हल्के में घूमते हुए भीमसेन अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चौंकाने वाले चेहरे का, भूपेश अग्रवाल। भूपेश अग्रवाल हालांकि आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में कम ही दिखाई देंगे, लेकिन भूपेश अग्रवाल का नाम चौंकाने वाला है। भूपेश अग्रवाल कैथल से प्रमुख समाज सेवी है और अग्रवाल युवा सभा के प्रधान हैं, और अग्रवाल युवा सभा के प्रधान बतौर उन्होंने तमाम चीजें शुरू की। पेंशन जो कि बंद हो चुकी थी, पेंशन उन्होंने शुरू की, और तीर्थों पर ले जाने की जो बस यात्रा है उन्होंने शुरू की, जो कि पहले भी जो समाज सेवी कार्य है वो उनके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार कुछ दिनों में के अंतराल में, महीने भर में, एक महीने के अंतराल में उनके काफी कार्यक्रम हो जाते हैं, जो कि वो समाज सेवा के कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने हेलमेट बांटते हुए भी कैथल में पेवा चौक पर वो दिखाई दिए थे, और अग्रवाल युवा सभा के काफी साथी है जो उनकी एक बड़ी टीम है। तो कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेश अग्रवाल को भी लाकर उन पर दाव खेल सकती है। अब बातचीत कर लेते हैं रणदीप सुरजेवाला के सामने 3 बार चुनाव लड़े कैलाश भगत की। कैलाश भगत पंजाबी समाज से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, और राम प्रताप गुप्ता भी उनके साथी है। लेकिन अगर राम प्रताप गुप्ता को टिकट नहीं दी जाती, राम प्रताप गुप्ता और कैलाश भगत एक ही खेमे के हैं। कैथल में कुछ खेमे बने हुए हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को शायद बुरी लग जाए, लेकिन कुछ खेमे बने हुए हैं, चाहे वो कैलाश भगत का खेमा हो, चाहे वो तमाम खेमे हैं। उसके बाद लीला राम का भी खेमा है, कुछ पदाधिकारियों का भी खेमा है,
जिन जिन खेमों की चलेगी तो इन उन खेमों में से ये चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। तो कैलाश भगत अगर केंद्र में या फिर यूं कहे कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की अगर चली तो कैलाश भगत पर दाव खेल सकती है। लेकिन कैलाश भगत के साथ एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला से 3 बार हार चुके हैं, यानी सुरजेवाला परिवार से 3 बार वो हार चुके हैं। बतौर उन्हें चेयरमैनी दी गई। लेकिन अभी कैलाश भगत की जो बात कही जा रही थी, कैलाश भगत का नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए भी चला, लेकिन कैलाश भगत की अंत में टिकट कट गई और कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही घंटों के दरमियान नवीन जिंदल को कांग्रेस से बुलाया गया, भाजपा ज्वाइन करवाई गई और भाजपा की टिकट थमाई गई। जीत का आंकड़ा दिग्गज नेता के हिसाब से काफी कम रहा। लेकिन अब जब कैलाश भगत की टिकट कटी है तो यह भी कहा जा सकता है कि कैलाश भगत को मनाने के लिए या फिर पंजाबी समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैलाश भगत पर भी दाव खेल सकती है। और एक चेहरा और भी है चौंकाने वाला, जो कि आजकल काफी सुर्खियों में है। और नवीन जिंदल जीते तो उन्होंने लड्डू भी बांटे। मैं बात कर रहा हूं सौरभ चौधरी की। सौरभ चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और कई मंचों पर वो भारतीय जनता पार्टी की कैथल विधानसभा से टिकट मांगने की बातचीत उन्होंने की और चर्चाएं काफी चली। एक चेहरा और गिनवा देता हूं। एक चेहरा वो है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का वो भी नजदीकी बताया जाता है। वो चेहरा है, ये मंडी से जुड़ा हुआ है। कैलाश भगत के साथ भी उन्होंने काम किया और कैलाश भगत के भी वो नजदीकी बताए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं छावड़ा साहब का, अमरजीत छावड़ा उर्फ बिट्टू। वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद करते हुए कुछ दिनों में ही आपको नजर आएंगे। ये तमाम चेहरे हैं जो अपने अपने नेताओं से हाजिरी लगाना शुरू कर चुके हैं और हाजिरी इस तरीके से चली हुई है कि कुछ ही महीने रह चुके हैं विधानसभा चुनाव में और अपने अपने नेताओं की हाजिरी भरते हुए ये तमाम चेहरे आपको दिखाई देंगे। और कुछ तो ऐसे भी चेहरे हैं जो टिकट अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन जीत उनसे काफी दूर दिखाई दी। पिछले समय की अगर मैं बातचीत करूं, अभी सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है रणदीप सिंह सुरजेवाला। अब आप कुछ यूं कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में लगभग 17,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैथल से जीत गई, लेकिन इस जीत को जीत नहीं मान सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार यहां से 53,000 के लगभग वोटों से जीती थी और रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर उस गैप को काफी कम करने में कामयाब रहे और उस 53,000 लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी जब कैथल से 2019 में जीती थी, उसके बाद भी लीलाराम की जीत का मार्जिन बहुत कम रहा और अब जब लोकसभा में इतना मार्जिन घटा है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बड़ी मुसीबत बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। हालांकि ये भी रहेगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कितना समय देते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला केंद्र में राज्यसभा में एमपी है और राज्यसभा से एमपी होने के कारण उनका और संगठन में भी उनका या फिर यूं कहें कि केंद्र में भी उनका काफी भूमिका उनकी रहती है। वो थोड़े बिजी रहते हैं। कैथल में अगर समय नहीं देते तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी चर्चाएं हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को भी मैदान में उतार सकते हैं और लोकसभा चुनाव में काफी कार्यक्रमों में यह देखा गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को साथ में लेते हुए चलते हैं और आहे बगाहे अब तो चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है कि भावी विधायक कहकर उन्हें उनके तमाम समर्थक बोलते हुए नजर आते हैं। जेजेपी के हालात बयान ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि जेजेपी के हालात आपको भली भांति पता है। पिछली बार क्या कुछ वोटें रही, हालांकि जेजेपी की टिकट जिनको दी गई वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने में कामयाब रहे, क्योंकि जेजेपी जो रामफल मलिक है उनको टिकट दी गई थी और वो थोड़ा वोट को ध्रुवीकरण में कामयाब रहे, जिससे रणदीप सिंह सुरजेवाला हार गए। हालांकि पिछली बार यह भी कहा गया कि लीलाराम ने रणदीप सुरजेवाला को नहीं हराया, ये तो जेजेपी ने हराया है। जो उनकी समाज से वोटर्स आते हैं उनको ध्रुवीकरण करने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन तीनों पार्टियों को लेकर? जेजेपी का मैंने आपको बता ही दिया। मुकाबला केवल टक्कर का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस का ही यहाँ पर मुकाबला रहेगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन नामों को लेकर और
क्या आपके पास भी कोई नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? वो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले और अपनी राय देना न भूले। चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को शेयर करना न भूले ताकि जो तमाम प्रत्याशी हमें देख रहे हैं वो भी इस खबर को देख सके। नमस्कार।